नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गई है, जो अगले 9 दिनों तक यानी 25 अक्टूबर तक चलेगी। 26 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा मनाया जाएगा। प्रथम दिन मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इसे लेकर देश भर के लोगों में उमंग है। धनबाद समेत आसपास के इलाकों में मां दुर्गा की पूजा हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है। हालांकि कोरोना के कारण सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा की अनुमति है, इसलिए इस बार राज्य में कहीं भी मेले का आयोजन नहीं किया गया है। कश्मीर संभाग के अनंतनाग जिला के लाडनू में सुरक्षा और आतंकवादियों के बीच शनिवार सुबह से मुठभेड़ जारी है। अभी तक सुरक्षा बलों को एक आतंकवादी को मार गिराने में सफलता मिली है। मारे गए आतंकवादियों के पास से एक राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद हुआ है। सेना ने से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला के लाडनू में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के एक ठिकाने पर छिपे होने की सूचना मिली है। इसी आधार पर सुरक्षा बलों ने लाडनू गांव में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसी दौरान एक ठिकाने में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकवादियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग जारी रही। सुरक्षा बलों ने इस दौरान आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने का कहा, लेकिन आतंकवादियों ने इसे अनसुना कर सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना जारी रखी। बिहार के प्रमुख विपक्षी महागठबंधन ने शनिवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर वायदों की झड़ी लगा दी। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के इस संयुक्त घोषणा पत्र को संकल्प बदलाव का नाम दिया है। इस अवसर पर आरजेडी नेता व महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख नौकरियां देने का संकल्प दोहराया। साथ ही यह भी कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार की विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सके। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं लिए जाएंगे। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। झामुमो के बसंत सोरेन और भाजपा के लुइस मरांडी समेत 13 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है। अंतिम दिन झारखंड पीपुल्स पार्टी के सूर्य सिंह बेसरा समेत 8 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। इससे पूर्व 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। अब दुमका विधानसभा उपचुनाव के मैदान में 13 प्रत्याशी हैं। दाखिल किए गए नामांकन पर्चों की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर दिए गए बैक टू बैक लोन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एक स्वर में इसे अमान्य ठहराया है। उन्होंने डीवीसी बकाया के मद से राज्य सरकार के आरबीआई खाते से 1417 करोड़ काटे जाने पर सख्त आपत्ति जताई है। सीएम ने कहा कि वे इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे और पत्र लिखकर भी अपना पक्ष रखेंगे। बेरमो उपचुनाव का कमान संभाल रहे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि सरकार की 10 माह की उपलब्धि में लूट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, हत्या व दुष्कर्म की बढ़ी हुई एक घटना है। इसका ब्यूरो भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करना चाहिए। बिजली बिल को लेकर घूम रहे हैं। सीएम ने कहा कि 100 यूनिट बिजली देंगे। जब से हेमंत सरकार ने कार्य संभाला है, राज्य में बिजली आनी ही बंद हो गई है। सरकार ने सारा विकास का काम रोक दिया है। पानी तक की योजना पर पाबंदी लगा दी है। अब तो विधायक निधि से भी काम नहीं हो रहा है। जिले के रांगा थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या के बाद ग्रामीण आरोपित को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को दिन भर मृतिका के गांव में विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं और आसपास के लोगों का आना जाना लगा रहा। हालांकि इस घटना के विरोध में कोई सड़क पर नहीं उतरा, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई। भाजपा हेमंत सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं झामुमो भाजपा पर दोहरी नीति का आरोप लगा रहा है। इस मामले की जांच, स्वजनों को सांत्वना व आर्थिक सहयोग देने के लिए 17 अक्टूबर को भाजपा की उच्च स्तरीय टीम यहां आएगी। इसमें दुमका सांसद सुनील सोरेन, राज्यसभा सदस्य
समीर उरांव, पूर्व आईजी अरुण उरांव शामिल है। धनबाद में वर्चस्व के लिए खून खराबा, रंगदारी मांगना और धमकाना कोई नई बात नहीं है। कोयलांचल के दो चर्चित घराने सिंह मैंसन और रघुकुल के शत्रप्त ऐसे मामलों में आरोपित होते हैं। इस बार ताजा मामला रघुकुल घराने से जुड़ा है। कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह, पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और अभिषेक सिंह पर 5 लाख रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। सोनू ने यह भी आरोप लगाया कि उसे हथियार के बल पर अगवा करने की कोशिश की गई। देर रात सरायढेला थाने में मिथिलेश सिंह ने इन तीनों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराया है। मटकुरिया रेलवे कॉलोनी फायरिंग केस में पुलिस ने आरोपित रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के मां बाप को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ इस गोलीकांड में घायल उपेंद्र सिंह की चाची मीरा देवी और चचेरे भाई पिंटू की हालत गंभीर है। दोनों का इलाज दुर्गापुर स्थित मिशन अस्पताल में चल रहा है। पुलिस विवाद के पीछे रिकवरी एजेंटी के कारोबारी को कारण बता रही है। गिरिडीह नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक विजय तिर्की ने अपने कमरे में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बंद कमरे को तोड़ा गया। नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। उसने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। वही मोहली चुमग में घर बनाकर रह रहा था। पुलिस मृतक के कमरे की तलाशी ली, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह रात में खाना खाने के बाद आत्महत्या की। फिलहाल नगर पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के गोमोकालीपाड़ा रेलवे क्वार्टर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर की मालकिन जयफुल खातून रेल कर्मचारी है, जो पिछले 3 दिनों से छुट्टी पर थी और अपने क्वार्टर में ताला लगाकर अपने गांव चली गई थी। आज जब वह लौटी तो रूम का ताला टूटा मिला, साथ ही कमरे में रखी अलमीरा खुला मिला। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। जयफुल खातून ने बताया कि लगभग 5,000 रुपए नकद और सोने के कीमती गहने गायब हैं। इसकी सूचना हरिहरपुर पुलिस को दी गई, पर दोपहर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हाँ, और अथी कान के था झुमका, हाँ, और गाला के चैन में अथी था, चांदी का चैन था। तो सोने का दाम तो 1 लाख रुपया हो गया लगभग। हाँ, वही सब था बाबू। उस बार कैश में कितना था? कैश 5,000 थे। मेरा भाई का शादी होने वाला था, उसी में मेरा माँ 3 दिन 4 दिन छुट्टी ली थी। हमने आज सुबह जब आए तो देखे कि थोड़ा सा सामान बाहर बिखरा हुआ था। अब देखे अचानक नजर आया कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। अंदर देखे सब सामान इसी तरह बिखरा पड़ा है। अलमारी खोला गया है, सोना कुछ गायब हुआ है, कुछ पैसा गायब हुआ है। नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाली महिला को एक पुरुष सहकर्मी ने ग्राहक देने के नाम पर धोखे से बिहार के गया बुलाया और वहां उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। महिला किसी तरह उसके चंगुल से भागकर मायके पहुंची और पूरी कहानी घर वालों को बताई। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को नेटवर्किंग कंपनी में काम करने वाला एक पुरुष सहकर्मी मोहम्मद इकबाल के पुत्र शाहरुख ने महिला को नेटवर्किंग के एक ग्राहक देने के लिए फोन कर गया जिले के डोभी बुलाया। महिला उसके बुलावे पर अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ चली गई। वहां पहुंचने के बाद युवक उससे कहते हुए ले गया कि संबंधित ग्राहक वहां चले गए हैं। औरंगाबाद के पिपराडी मोड़ के पास शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के नाम शेख इस्लाम और शेख राशिद है। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार राहत देने वाले आ रहे हैं। 62,104 केस आए तो 70,386 मरीज ठीक हुए हैं। 839 की मौत हुई। एक्टिव केस घटकर 8 लाख से नीचे आ गए।
अब देश में कुल 7,94,000 मरीजों का इलाज जारी है। 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जो नेशनल एवरेज 87.8% से ज़्यादा है। बाकी राज्यों में भी यह आंकड़ा 80% के आसपास या उससे ऊपर है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है। अक्टूबर महीने में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,000 के नीचे हो गई है। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 95,000 के पार हो गई। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब तक मिले कुल 95,425 कोरोना पॉजिटिव केस में से 88,058 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट अब 7% पर पहुंच गई है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।